जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे फ़ाइल हैंडलिंग। और अब फाइल्स को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, हम ये देखेंगे कि डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम में जो डेटा है उस डेटा को हमने अभी फ़िलहाल ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो इनपुट स्ट्रीम्स होती हैं और आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। यानी हम डेटा जो है वो किसी इनपुट स्ट्रीम से लेते हैं और किसी आउटपुट स्ट्रीम या किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर हम उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता सकूँ तो लेट से मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है इसमें डेफिनेटली क्या होगा कि मेरा कुछ डेटा होगा, ठीक है। अब जो मेरा प्रोग्राम है उसने डील करना है किसके साथ, इनपुट डिवाइसेस के साथ और आउटपुट डिवाइसेस के साथ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आउटपुट डिवाइसेस की और इनपुट डिवाइसेस की, तो हमारे पास जो इनपुट डिवाइस होगी जो कि हमारे प्रोग्राम के साथ डील कर रही होती है, नॉर्मली वो जो डिवाइस है हम उसको कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। मैं इसको के से डिनोट कर रहा हूँ। तो कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि डेटा इनपुट करवाते हैं और हमारा जो प्रोग्राम है डेटा वहाँ पे जाके सेव होता है और फिर प्रोग्राम से हम डेटा को किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर लेके जाते हैं। और आउटपुट डिवाइस में अगर मैं फ़िलहाल आउटपुट डिवाइस की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिवाइस है कि हमारे पास जो है वो क्या है, स्क्रीन है। हमारे पास क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है। तो हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर हमारा डेटा क्या होगा, जाके सेव डिस्प्ले होता है। सो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले का जो हमारा प्रोसेस था वो ये था कि हम किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को लेते हैं और किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर उसको प्रिंट कर लेते हैं और हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे होता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर होता है और प्रोग्राम डील करता है उसको। लेकिन आज जो है हम फाइल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम फाइल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो फाइल्स यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि अब जो मेरा डेटा है जो कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जा रहा था और आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद उसका नुकसान ये है कि डेटा जो है वो फ्लश हो जाएगा, वॉश हो जाएगा जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा। बिकॉज प्रोग्राम जो है वो क्या है, या मेरी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सोर्स का काम कर रही है। डेटा मेरा जो है वो रैम के अंदर पड़ा हुआ है, लोकल वेरिएबल्स के अंदर पड़ा हुआ है, एरेज में पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर मैंने उसको स्टोर किया हुआ है। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि मेरा जो जितना डेटा है वो सारा फ्लश हो जाए। तो बेहतर ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करे, डेटा को परमानेंटली सेव करे। और डेफिनेटली परमानेंट सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, फाइल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और डेली बेसिस पे हम जो है वो फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोग फेमिलियर हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब फाइल्स बनाएंगे। फ़िलहाल हम जो है वो टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। तो डेटा को हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जो है वो स्टोर करेंगे। तो बेसिकली अब मेरा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डेटा को भेजने की बजाय वो क्या करेगा कि वो एक फ़ाइल के ऊपर जो है डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। डेटा मेरा कहाँ जाएगा, एक फ़ाइल के अंदर जाके सेव होगा, ठीक है। तो जब फाइल में सेव करेंगे तो फाइल का बेनिफिट ये है कि परमानेंट स्टोरेज है, प्रोग्राम क्लोज हो जाए तभी डेटा मेरा जो है वो सेव रहेगा। इसी तरह से अगर मेरा सिस्टम ऑफ भी हो जाता है तो फाइल्स में जो डेटा है वो क्या होता है, सेव। सो कॉन्सेप्ट ये है। तो जावा में अगर जो है वो हमने फाइल हैंडलिंग करनी हो तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है और उस लाइब्रेरी को हम कह रहे हैं कि java.io। इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि स्ट्रीम के लिए हम यूज़ करते हैं। सारी लैंग्वेज जितनी भी हैं, तकरीबन हर लैंग्वेज जो है वो आपको फाइल की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और जावा में जो पैकेज है वो java.io के नाम से एक पैकेज है जिसको हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम हैंडलिंग के लिए, ठीक हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट था कि हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रीम्स। अब स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, सीरीज़ ऑफ जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम थ्रू स्ट्रीम्स जो है वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि
स्ट्रीम्स जो है वो ब्रिज का काम करेगा, डाटा ट्रैवलिंग का काम करेगा, सीक्वेंस ऑफ डाटा को जो है वो ट्रैवल कराने में हमें हेल्प करेगा। और अब जो हमारे पास स्ट्रीम्स हैं वो नॉर्मली हम जो स्ट्रीम यूज़ करते हैं वो इनपुट स्ट्रीम होती है और आउटपुट स्ट्रीम होती है। तो इनपुट स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोग फेमिलियर हैं कि जब भी हमने इनपुट लेनी होती है तो हमने क्या कहा था कि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है हम उसको system.io एक आप क्लास कह सकते हैं, आप इसको पैकेज कह सकते हैं, वो हम पास करते हैं एज अ पैरामीटर जब भी हमने इनपुट लेनी होती है। और जब भी हमने डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या लिखते हैं system.out। तो इसका मतलब है कि सिस्टम आउट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होगा। तो इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम जो है वो हमें हेल्प करेंगी फॉर रीडिंग डेटा एंड राइटिंग डेटा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, एक सोर्स है, हमारा प्रोग्राम है और फिर क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्या हम जो है वो कीबोर्ड से यानी किसी इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करवा के प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं और प्रोग्राम से किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर लाइक प्रिंटर, लाइक स्क्रीन, उस पर डाटा लेके जा रहे हैं, या हम फाइल्स को डील कर रहे हैं। तो जब हम सिंपल इनपुट या आउटपुट की बात करेंगे तो उस केस में जो सोर्स होगा, यहाँ पे सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगी कि कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी, आईओ डिवाइस होगी यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं कीबोर्ड कह रहा हूँ। और इसी तरह जब मैं यहाँ पे कहूँगा तो यहाँ पे क्या होगी, कोई आउटपुट डिवाइस होगी जिसको मैं स्क्रीन कह रहा हूँ, जिसको मैं प्रिंटर कह रहा हूँ, एंड कोई और भी डिवाइस जो है वो हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर हम जनरल स्ट्रीम्स की बात करें तो स्ट्रीम्स में तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है और आउटपुट स्ट्रीम है। इनपुट स्ट्रीम का काम है डेटा को रीड करना और जो आउटपुट स्ट्रीम है उसका काम है डेटा को राइट करना। लेकिन चूँकि हम फाइलिंग की बात कर रहे हैं तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है वो हम यूज़ करेंगे डेटा को रीड करने के लिए। हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम हम यूज़ करेंगे डेटा को राइट करने के लिए, ठीक है। तो जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर आईओ रिलेटेड टू द फाइल्स एंड नेटवर्क, बट हियर वी विल कवर वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू स्ट्रीम्स। तो हम जो है वो बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करें, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जस्ट ये सीखेंगे फाइल के ऊपर डेटा को राइट कैसे किया जाएगा, और अगर फाइल में से डेटा को रीड बैक करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ये हम सीखेंगे। तो दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक हम कह रहे हैं बाइट स्ट्रीम और एक को हम कह रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रीम। जावा में हम इन दोनों स्ट्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। जब हम बाइट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे तो बाइट स्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट 8 बिट्स की परफॉर्म करेगी, यानी हम क्या कर सकते हैं कि एक कैरेक्टर को जो है वो फाइल के ऊपर राइट कर सकते हैं। सॉरी, 8 बिट्स का मतलब है कि 1 बाइट, तो 1 बाइट हम जो है वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्लासेस यूज़ होती हैं जो कि बाइट स्ट्रीम को हैंडल करती हैं, वो है एक फाइल इनपुट स्ट्रीम और एक है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो डेफिनेटली ये क्या करती हैं, ये बाइट्स को राइट करवाती हैं। तो ये 8 बिट्स यानी 1 बाइट को क्या करेगा, राइट करेगा। तो बाइट स्ट्रीम में हमारे पास जो है वो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। इसी तरह से कुछ फंक्शंस हैं इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड, तो मैं भी जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अभी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि बाइट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को यूज़ करते हुए कुछ ऑपरेशंस जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। सो इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखते हैं।